नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू शांतनु बर्ड्स केयर। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लव बर्ड को ब्रीडिंग टाइम पे कैसे रेडी करना है, कैसे उसका डाइट होना चाहिए। हालांकि यही जो सेंटेंस मैंने यूज़ किया, ये सरासर एक मेरे को लगता है, मेरा जो ओपिनियन है, मैं किसी के ऊपर थोप नहीं रही हूँ, गलत है। क्योंकि न्यूट्रिशन एक स्टडी जैसा है। जैसे आप हर दिन स्टडी करते रहते हो और नॉलेज को ऑब्जर्व करते रहते हो, वैसे ही हर दिन अगर हम लोग बैलेंस डाइट मेंटेन करें ऑफ ब्रीडिंग में, तो आहिस्ता आहिस्ता बर्ड्स के भीतर वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्वेशन होता है और बर्ड्स आहिस्ता आहिस्ता उसका एक प्रॉपर एज आने से वो रेडी होता है ब्रीडिंग के लिए। जैसे बहुत सारे चीज़ें हैं खाने के भीतर। मैंने एक क्लिप दिखा रही हूँ, देखिए मेरे सेटअप का हालत है। मैं नीम और तुलसी देता हूँ, आज का डेट नीम और तुलसी एक साथ दिया, तो उसी के चलते देखिए नेस्टिंग शुरू हो गया। ऐसे ब्रीडिंग करने में मज़ा कुछ और होता है, क्योंकि अब कोई जोड़ नहीं फैला रहे हो उसके ऊपर। जो विटामिन देना है, कैल्शियम देना है, नहीं, बर्ड्स ऑलरेडी ऑटोमेटिकली वो रेडी है ब्रीड करने के लिए। जिसके पीछे हम लोग ही फ़ोन करते हो, दादा मेरे बर्ड्स ब्रीडिंग का इच्छा नहीं है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो ये तस्वीर आप लोगों के जीता जागता प्रमाण है, एक प्रूफ है, जो एक सक्सेसफुल ब्रीडिंग का शुरुआत है। क्योंकि जो बर्ड्स अगर खुद ब खुद ब्रीडिंग के लिए रेडी हो रहा है या वो चाह रहे हैं, इससे एक चीज़ पता चलता है। देखिए अब लोग जहाँ पे आप लोगों का सेटअप है, उन आप लोगों जैसे मेरा नहीं, बहुत छोटा सेटअप है, बहुत छोटा सेटअप है। लेकिन इतना कह सकता हूँ, ये सारे बर्ड्स मेरे घर में मेरे साथ मेरे देख रेख में जो लोग हैं, जो बर्ड्स लोग हैं, हैप्पी है। तभी जाके हैप्पी नहीं होंगे मेंटली एंड फिज़िकली, वो अपने आप को रेडी नहीं करेंगे। बर्ड साइकोलॉजी में ये हम लोग ने पढ़ा है। क्योंकि अगर मन से मान लीजिए, हम लोग क्या कहते हैं, हम लोगों का घर का कोई कोना खाली है, उसी में लगा दिया बर्ड्स, ऐसे नहीं होता है। उसका एक प्रॉपर जैसे माहौल होना चाहिए, डाइट होना चाहिए। क्योंकि मैं कभी न्यूट्रिशन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। मैं खुद एक स्मोकर हूँ। अगर स्मोकिंग से पैसा भी मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, मान लीजिए कभी कभी मैं क्या करता हूँ, कुछ नया कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए स्मोक का भी आधा उधरा मैं छोड़ देता हूँ 1 दिन 2 दिन के लिए। उससे जो पैसा निकलने आते हैं, मैं उससे वो न्यूट्रिशन डाइट उन लोगों को मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि न्यूट्रिशन में कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। और ये यहाँ पे ही एक प्रॉब्लम है, बहुत कन्फ्यूजन है, क्या दूँ या क्या ना दूँ। लव बर्ड्स को अगर देखा जाए, जो हम लोग चना, भुट्टा, गेहूँ, हर किस्म का ग्रीन वेजिटेबल्स, कुछ चीज़ों को छोड़ के, इतना ब्रीफ हम नहीं करेंगे। क्योंकि मैं पहले क्लियर बात बोल रही हूँ। मान लीजिए जो लोग मेरे को प्रोफेशनल चार्ज ऑर्डर दिया है, जब बना के दीजिए, उससे मैं एक कॉस्ट लेता हूँ। अगर सब कुछ वीडियो में बना दूंगा तो उन लोगों को क्या दूंगा, इसलिए। लेकिन जितना बोल रही हूँ उतना ध्यान रखिए। एक प्रॉपर डाइट जहाँ पे आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का मात्रा हर दिन एक इक्वल होगा। इक्वल का बर्ड्स के हिसाब से। लव बर्ड्स का अलग होता है, कॉकटेल का अलग होता है, ये सारे अलग अलग स्पीसीज़ ऑफ बर्ड्स को अलग अलग होता है। लेकिन ये तीनों न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, चाहे वो सीड मिक्स में हो, चाहे वो सॉफ्ट फूड में हो, एक बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। बाकी पड़ा रहा विटामिन्स के भीतर। विटामिन ब्रीडिंग के लिए इच्छा हो, ब्रीडिंग का जो कुछ भी है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन B6 का भी एक हाथ है उसके ऊपर। क्योंकि विटामिन B कॉम्प्लेक्स के भीतर जो कोई भी विटामिन हम लोग देखते हैं, या जैसे मान लीजिए मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, एलोपैथिक में पॉलीवियन, एम्बीप्लेक्स, इसके भीतर या बहुत सारे ऐसे जो मेन चीज़ है, फोकस कीजिए सप्लीमेंट में नहीं, मेन चीज़ फोकस कीजिए आपका बर्ड्स का डाइट में। एक कॉम्प्लीट डाइट आप मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। ये आप लोगों का जो सिस्टम है, कभी चना दे दिया, कभी भुट्टा दे दिया, कभी ऐसे नहीं। एक मेरे को वीडियो तस्वीर मिलता रहता है मेरे कम्युनिटी में, एक अच्छा डाइट मेंटेन करते हैं जहाँ पे ग्रीन वेजिटेबल्स है। अलग अलग, हर दिन एक किस्म का खाना मत दीजिए। जैसे हम लोगों को भी हर दिन एक किस्म का खाना पसंद नहीं होता है, वैसे ही उन लोगों का भी टेस्ट का जीभ में सेल होता है, टेस्ट सेल, उन लोगों का भी परिवर्तन करते करते खाना देना है। लेकिन हर दिन के भीतर प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। बाकी विटामिन्स, मिनरल्स, पोटासियम, मैग्नीशियम, जो कुछ भी है शरीर में, आयरन, जो कुछ भी है शरीर में, एक बैलेंस मात्रा में आपको प्रोवाइड करना चाहिए, जो हम लोग नहीं करते हैं। और इसको करने के लिए
पहला जो चीज़ है आपका बर्ड्स का लीवर फंक्शन सही होना चाहिए। पहले सुनते थे बजीज का डायरिया होता था, अभी तो हर कोई बर्ड्स का डायरिया हो रहा है। इसका मतलब क्या निकल के सामने आती है? इसका मतलब एक ही है, माहौल सही नहीं है, आपका देखभाल सही नहीं कर पा रहे हो। बर्ड्स तो है लेकिन सही नहीं चल रहा है। देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ, नॉलेज बढ़ाने के लिए एक पेयर बर्ड्स ही काफ़ी है। अगर एक प्रॉपर नॉलेज में आ जाओ फिर आप 10 पेयर करो, 12 पेयर करो, 200 पेयर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो बहुत सारे प्रॉब्लम ये हो जाता है। अच्छा देखिए ठीक ठाक है बर्ड्स, एकदम खेल कूद रहे हैं, उड़ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, 2 घंटा भाग गया मरे पड़े। ये भी एक मतलब न्यूट्रिशन का गैप माना जाता है। मैंने स्टडी करके ही बोल रही हूँ, क्योंकि शरीर में अलग अलग अंग में अलग अलग न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। वो अगर प्रॉपर एक लॉन्ग टाइम से ना मिल रहे हो तो अचानक से स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक, एपिलेप्सी, बहुत सारी चीज़ें, या नर्वस ब्रेकडाउन सीवियर होने से आपका हार्ट या ब्रेन फेल्योर हो सकता है। तो बर्ड्स का देखिए हम लोग को थोड़ा सा टाइम मिलता है हम लोगों को, लेकिन बर्ड्स अपने अपने हिसाब से नेचर ने उसको जो बनाया है उसी के हिसाब से बहुत छोटा है, तो उसका अंग उसको रिकवरी में नहीं ला सकते हैं। तो अगर आँखों में पड़ जाए, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो हम लोग रिकवर कर सकते हैं। वो अगर ओरल स्टेज में है, जो मेडिसिन हम लोग ओरल देते हैं, चाहे होम्योपैथिक हो एलोपैथिक हो, तभी जाके ये रिकवरी होता है। बीट का तो बात ही छोड़िए। तो इसीलिए मैंने ये आप लोगों को खींच के दिखाया। ये हर रोज़ का एक सिनारियो है। मैं नीम और तुलसी जैसे जैसे देता हूँ वो लोग खाते हैं और खाने के बाद खुद नेस्टिंग करते हैं, क्योंकि उसके ना है बॉक्स ना है मटकी, क्योंकि ये अपने आप भीतर से रेडी है और चाह रहे हैं मैं ब्रीड करूँ, बच्चा पैदा करूँ। क्योंकि मेरे सेटअप पे ना खाने की कोई कमी है, ना महसूस करवाता हूँ जो आपका खाना का कोई कमी है। खाना थोड़े बहुत वेस्टेज भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसको महसूस करना चाहिए। जो मैं खाने के बाद भी अगर मैं फैमिली बढ़ाऊँ अपने आप को, अगर बॉन्डिंग पेयर, जो कोई भी पेयर देख रहे हो हर कोई बॉन्डिंग पेयर, मैं बॉन्डिंग पेयर चल के ब्रीड नहीं लेता हूँ। अगर चले ही मेरे को 1 साल क्यों ना वेट करना पड़े। तो ये आपको भी पालन करके देखिए, बेनिफिट बहुत ज़बरदस्त मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2, सीड मिक्स में भी इस टाइम पे मैं ये सजेस्ट करूँगा, सॉफ्ट फूड में बता दूँ, एक फूड का सहारा लीजिए थोड़ा सा। एक फूड, बॉयल एग, बॉयल राइस, उसके साथ ग्रीन वेजिटेबल्स का सहारा लीजिए जहाँ पे विटामिन्स वगैरह हो, जैसे गाजर हो गया, आपका बीन्स हो गया, बरबोटी हो गया, और भी बहुत सारे तरह तरह का सॉफ्ट फूड्स है या वेजिटेबल्स है जो हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे अब मेरे बर्ड्स मान लीजिए, लव बर्ड्स के बारे में बोल रही हूँ, फ्रूट्स भी खाते हैं, कानूर का भी तो फ्रूट्स आते हैं। उसके साथ साथ छोटा छोटा बारीक टुकड़ा करके हम एप्पल, उसके साथ साथ गुआवा, ये सारे चीज़ को प्रोवाइड करते हैं। या मतलब हर दिन नहीं, एक दिन गैप दे के मैं फ्रूट्स प्रोवाइड करता हूँ। बाकी ग्रीन वेजिटेबल्स अलग से हर दिन तो जाते ही है। और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का मात्रा सही होना चाहिए। अभी सीड मिक्स में अगर हम लोग बात करें तो सीड मिक्स का एक बात कॉमन रखिए, जो प्रोटीन का मात्रा, जैसे कैनरी सीड्स आपके डाइट में होना चाहिए बर्ड्स का। अगर ये लगभग मान लीजिए कैनरी बहुत मतलब प्रोटीन के भीतर एक मतलब रिच सोर्स है। बच्चा हो या बच्चा ब्रीडिंग टाइम पे आपको कैनरी को बहुत ज़बरदस्त हिसाब से देना पड़ेगा, लेकिन ओवर डाइट ना हो जाए, वो भी एक बैलेंस तरीके से। मतलब 1 किलो कंगनी दाना में आपको कैसे कैनरी देना पड़ेगा ये हम चार्ट में बताते। फिर भी मान लीजिए आधा अधूरा, मतलब 1 किलो कंगनी दाना में आपको मोटा मोटी एक रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा जहाँ पे आपको कैनरी का मात्रा थोड़ा सा ज़्यादा हो, ज़्यादा ना हो। और बाकी सनफ्लावर सीड, कुसुम सीड, ओट्स का सीड्स, आपका जॉब का सीड्स, धान का सीड्स, ये भी होना चाहिए। अगर आपका बर्ड सॉफ्ट फूड में मतलब बॉयल राइस खा रहे हैं सप्ताह में 2-3 दिन, तो धान पैडी को सीड्स में मत मिलाइए, क्योंकि ये भी ओवर आपका बोल सकते हो कार्बोहाइड्रेट हो जाने से भी प्रॉब्लम हो सकता है या फैट लग सकता है। देखिए चाल मतलब राइस देने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सूखा राइस कभी मत दीजिए। मतलब बॉयल राइस किया दे दिया नहीं, उसके साथ कोई ग्रीन वेजिटेबल्स दी जाइए, नहीं तो एक फूड मिलाइए। नहीं तो जो लोग वी+ यूज़ कर रहे हैं वी+ यूज़ कर। देखिए वी+ के बारे में मैं अगर छेड़ ही दिया हूँ बात, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो आपको बर्ड नेचुरल पिकिंग बीट करते, क्योंकि हर किस्म का जो न्यूट्रिशन इसमें डाला गया है वो भी सही मात्रा में। मतलब मान लीजिए एक फिंच बर्ड, थोड़ा सा विजुअलाइज़ कीजिए, एक फिंच या जावा कोई भी ले लीजिए, और एक लव बर्ड्स, दोनों ही वी+ खा रहे हैं। जितना एब्जॉर्बेशन होगा, मतलब वो शरीर में नीला चाहे लेना, उसके बाद वो पॉटी के साथ निकल जाते हैं।
तभी जाके मैं बोलता हूँ। अब लोग पूछते हैं दादा ये सभी बर्ड्स को दे सकते हैं? हाँ, सभी बर्ड्स। उसी के हिसाब से मैंने बहुत ध्यानपूर्वक बनाया है। जो एक फिंच जब खाएगा मतलब उसके में सॉफ्ट फूड के साथ, उसको उसके हिसाब से काम करेगा। बाकी वो अगर ओवर डाइट हो जाएगा तो रिजेक्शन हो जाएगा लीवर से। वैसे ही अगर कॉकटेल खाएगा तो कॉकटेल के हिसाब से बॉडी में लगेगा, लव बर्ड्स खाएगा तो लव बर्ड्स के हिसाब से बॉडी में लगेगा। तो B+ जो लोग यूज़ कर रहे हो उसमें ही ध्यान दीजिए, आपको कोई भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ बैलेंस डाइट एक मेंटेन कीजिए। इतना बोल सकता हूँ लास्ट में, एक फूड प्रोवाइड कीजिए, चिकन फूड प्रोवाइड कीजिए। चिकन का मात्रा लव बर्ड्स को कम होना चाहिए क्योंकि उतना ज़्यादा एनिमल प्रोटीन की ज़रूरत नहीं पड़ते है, एक फूड में ही काम हो जाता है। और जिस दिन एक फूड दोगे उस दिन राइस एंड एक फूड दीजिए। और थोड़ा सा ऑयल तो जैसे ऑयल का बात मैंने भूल गया है, जैसे मैंने हर सॉफ्ट फूड में मैं ऑयल प्रोवाइड करता हूँ 2 किस्म का, एक सनफ्लावर ऑयल और एक सोयाबीन ऑयल। ये दोनों ऑयल मेरे को मिक्सिंग करके प्रोवाइड करता हूँ। ब्रीडिंग सीजन में ऑयल की सख्त ज़रूरत है, ये एक चार्ज बॉडी को चार्ज करते हैं और इसमें भी न्यूट्रिशन होता है जो आपको बर्ड्स को ब्रीडिंग में ले आने के लिए, जो न्यूट्रिशन अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसको मेंटेन करते हैं। तो ऐसे ही आप थोड़ा सा आपके सेटअप में क्या है मैं तो नहीं जानता हूँ, उसी के हिसाब से आप थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। अगर ऐसे सीनरी अगर आप देख रहे हो अपने सेटअप पे तो आप खुश होना चाहिए। जो आपका बर्ड्स अपने आप ब्रीड करने की इच्छा है उसके लिए आपको कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना पड़ेगा। अभी मैं आपको मतलब अभी चले आइए, मैं अगर मटकी दे दूँगा ना, हर एक कोई बर्ड्स अपने अपने मटकी में घुस के 1 सप्ताह के भीतर ब्रीडिंग मतलब प्रॉपर ब्रीडिंग में चले आएंगे। 1 सप्ताह में ज़्यादा बोल दिया, उससे कम, क्योंकि पूरी रेडी मतलब एकदम रेडी टू ब्रीड नहीं हो तो पहले ही क्लैच कर चुका है, ब्रीड कर चुका है, मतलब वो मन से और शरीर से अभी रेडी है इस साल में ब्रीड करने के लिए। इसके लिए आपको पूरा साल न्यूट्रिशन में ध्यान रखिए, मेंटली उसका कंडीशन सही रखिए, ये इसमें ध्यान रखो। हवा का गुजर, सही टेम्परेचर, सही ह्यूमिडिटी का जितना हो सके आप मेंटेन करने की कोशिश करो। और सबसे बड़ी बात, ये सारे तो एक साइड में पूरी एक साइड में मान लीजिए वो है आपका बर्ड्स कितना टाइम से नींद ले, मतलब आप नींद प्रोवाइड कर रहे हो। ये 2-3 घंटा 4-5 घंटा से काम नहीं होता है, मिनिमम 8 घंटा 12 घंटा अगर आपका बर्ड्स रेस्ट में है तो बर्ड्स बहुत कम बीमार पड़ेगा, ब्रीड के लिए रेडी होगा और भी बहुत सारे फ़ायदा आपको मिलेगा जो आज नहीं मिल रहा है। नमस्कार।